याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। ऐसे आदर्श को मानने वाले थे सुभाष बाबू। नमस्कारम दोस्तों, इस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस के प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक जीवन, उनके द्वारा दिए गए नारे, उनके द्वारा लिखे गए पुस्तकें, अखबार, उनके उपाधियों, महात्मा गांधी से उनके संबंध, उन्हें दिए गए सम्मान इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे और इन सब पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस, माता का नाम प्रभावती बोस था। इनकी पत्नी एमिली सेंकल थी। अनीता बोस पफ इनकी पुत्री हैं, जो एक प्रोफेसर रही हैं, एक अर्थशास्त्री हैं और जर्मन पॉलिटिशियन हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बैप्टिस्ट मिशन यूरोपियन स्कूल में हुई, फिर रेवेंसो कॉलेजिएट में हुई, ये दोनों कटक में हैं। इसके बाद इनका दाखिला प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुआ। प्रेसिडेंसी कॉलेज की एक घटना से सुभाष बाबू के विद्यार्थी जीवन से देश प्रेम एवं गुलामी के प्रति घृणा की झलक मिलती है। इस कॉलेज के एक प्रोफेसर थे E.F. ओटन साहब। ये भारतीय संस्कृति को हमेशा नीचा दिखाया करते थे, जिनसे विद्यार्थियों ने धक्का मुक्की कर दी थी। प्रोफेसर साहब से विद्यार्थियों ने धक्का मुक्की कर दी। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इनकी पिटाई भी हुई थी। इसमें इन सब घटनाएं बोस भी शामिल थे, जिसके कारण उन्हें न सिर्फ कॉलेज से बल्कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से रस्टिकेट कर दिया गया था। एक वर्ष के बाद फिर उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश तो मिल गया, किंतु दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिला और फिर उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से BA किया दर्शन शास्त्र में। इसके बाद वह ICS की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड चले गए और वहीं पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ICS की तैयारी के दौरान, ICS की परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया था। 4th रैंक उनको आया था, किंतु उन्होंने ICS की नौकरी को छोड़कर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1920 में इस्तीफा देकर 1921 में ICS से इस्तीफा देकर वे भारत लौट आए। इंग्लैंड से भारत लौट आए और उन्हें महात्मा गांधी से मुलाकात की। मुंबई में महात्मा गांधी से मुलाकात की। गांधी ने उन्हें देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी और चित्तरंजन दास ही उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लेकर आए और उनके पॉलिटिकल मेंटर यानी राजनीतिक गुरु कहलाए। 1923 में बोस ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसी वर्ष बंगाल स्टेट कांग्रेस के सेक्रेटरी भी बनाए गए। 1924 में जब CR दास कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से के कलकत्ता नगर निगम के मेयर बने, तो उन्होंने बोस को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया। 1927 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बनाए गए।
जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। (1928) में भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी थी, और जिसके बाद मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 9 सदस्य शामिल थे। 9 सदस्य शामिल थे। बोस भी उन 9 सदस्यों में से एक थे। लेकिन बोस जवाहरलाल नेहरू, एस श्रीनिवास अय्यर और सत्यमूर्ति जैसे लोग नेहरू रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी, अर्थात अधिराज्य, यानी कि इंग्लैंड के अधीन राज्य की बात कही गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। जबकि बोस भारत की पूर्ण आज़ादी के पक्षधर थे। इसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 1928 में ही ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 1930 में बोस कलकत्ता के मेयर बन गए। पहले सीईओ थे, फिर मेयर बन गए, और उसी साल 1930 में ही एटक से जुड़ गए। एटक यानी ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सत्र के हरिपुरा अधिवेशन के वे अध्यक्ष बनाए गए। हरिपुरा गुजरात के सूरत जिले में है। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में बोस गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर पुनः अध्यक्ष बन गए। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। इसमें उनका सहयोग यू मुथुरामलिंगम थेवर ने इनका सपोर्ट किया और दक्षिणी भारतीय वोट को बोस के लिए मोबिलाइज किया। हालांकि महात्मा गांधी के साथ मतभिन्नता के कारण बोस ने आईएनसी के प्रेसिडेंट से इनकार कर दिया और त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने 22 जून 1939 को कांग्रेस के भीतर ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस के भीतर ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट रखा गया था, जिससे वह 16 जनवरी 1941 को एक पठान जियाउद्दीन के बेस में कोलकाता से अंग्रेजों की आंख में धूल डालकर निकल गए। इसमें उनकी सहायता उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस ने की थी। फिर अकबर शाह, जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर थे पश्चिमोत्तर प्रांत में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, उनकी सहायता से भी अफगानिस्तान पहुंचे और अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की और उन्होंने इंडियन फ्री इंडिया सेंटर की भी स्थापना की, यानी स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की और भारतीय सेना को संगठित किया। उन्नीस 1943 में सिंगापुर में रास बिहारी बोस
जो एक फेमस क्रांतिकारी थे, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग यानी कि IIL, और इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA, वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। 21 अक्टूबर 1943 को, ये पूछा गया क्वेश्चन है BPSC में, 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी। इस आज़ाद हिंद सरकार को आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद भी बोला जाता है। और वे इसके स्टेट ऑफ द हेड यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, युद्ध मंत्री यानी सुप्रीम कमांडर और विदेश मंत्री भी बने। आज़ाद हिंद रेडियो के एक स्पीच से उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता संबोधित किया। ये अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 18 अगस्त 1945 को उनका प्लेन फार्मोसा द्वीप पर क्रैश हो गया। फार्मोसा द्वीप को अब ताइवान बोला जाता है, जो उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई, लास्ट जर्नी साबित हुई उनकी ये यात्रा। हालांकि कुछ उनके समर्थक उनकी मृत्यु को स्वीकार नहीं करते हैं। जापान के टोक्यो में एक रेंकोजी मंदिर बना है, टेम्पल, जहां सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां रखी हुई हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख नारे हैं। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा वो INA, इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए यूज करते थे। इसके बाद जय हिंद का नारा, जय हिंद भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अपनाया गया है। इसको सेना के या पुलिस के जवान अपने अधिकारियों को या जय हिंद कह के संबोधित करते हैं। इत्तेहाद, इत्तेमाद, कुर्बानी, इसका मतलब है इत्तेहाद, यूनिटी, एग्रीमेंट, सैक्रिफाइस। यूनिटी, एग्रीमेंट, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और एक अखबार निकला था स्वराज, बंगाल से ये निकलता था, और इसमें उन्होंने कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार किया था बंगाल में। फॉरवर्ड समाचार पत्र के सुभाष चंद्र बोस संपादक थे, और फॉरवर्ड को निकाला था CR दास, निकालते थे इसको। इन्हें कुछ उपाधियां दी गई हैं, इसमें प्रमुख है नेताजी। 1942 में जर्मनी में भारतीय नागरिकों एवं जर्मन नागरिकों द्वारा सर्वप्रथम बोस को संबोधित किया गया था नेताजी की उपाधि से, नेताजी के संबोधन से। देश नायक, देश नायक इनको कहते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ये पूछा जाता है कि देश नायक किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को, तो RN टैगोर या रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। प्रिंस एमंग द पैट्रियोट्स, देशभक्तों का देशभक्त, इन्हें कहा था महात्मा गांधी ने। और इन्हें बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है।
लाइट ऑफ एशिया नहीं, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को बोला जाता है, बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। महात्मा गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस के संबंध, महात्मा गांधी के साथ संबंध में सिर्फ डिफरेंसेज नहीं है, कुछ समानताएं भी हैं और कुछ उनके दोनों की अलग अलग नीतियां भी हैं। जैसे गांधी का ले लें और बोस का ले लें, तो नॉन वायलेंस वर्सेस मिलिटेंट अप्रोच। तो गांधी अहिंसा एवं सत्याग्रह में विश्वास रखते थे और इसी मार्ग से देश की आज़ादी चाहते थे। बोस जो है किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता चाहते थे। गांधी जी लक्ष्य के साथ लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम यानी कि लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग को भी अच्छा होना आवश्यक मानते थे। बोस परिणाम को महत्वपूर्ण मानते थे, इसके लिए किसी की भी मदद लेनी पड़े तो लेने के लिए तैयार थे। सरकार के बारे में गांधी जी का आदर्श राम राज्य था। कैसा सरकार होना चाहिए? तो राम राज होना चाहिए। वह सेल्फ रेगुलेशन को आत्मनियंत्रण को महत्वपूर्ण मानते थे और पंचायतों को मजबूत बनाना चाहते थे। बोस का झुकाव लोकतंत्र की ओर था। शुरू में लोकतंत्र की ओर था झुकाव, किंतु उनका बाद में झुकाव वामपंथ की ओर हो गया था। मिलिटेरिज्म, गांधी जी इसके खिलाफ थे, किंतु बोस इससे गहराई से जुड़े थे और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसकी बेसिक ट्रेनिंग भी ली थी। जैसे आज एनसीसी होता है ट्रेनिंग, उसमें उस वक्त भी होता था बेसिक ट्रेनिंग आर्मी की स्कूलों कॉलेजों में। इकोनॉमी के बारे में गांधी जी राज्य के नियंत्रण से मुक्त विकेंद्रित अर्थव्यवस्था चाहते थे। वह पूंजीवादी एवं समाजवाद, साम्यवाद दोनों को खारिज करते थे। वह पुनः पंचायतों की निर्भरता की बात करते थे, जिसे अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था, छिन्न भिन्न कर दिया था। वह व्यापक पैमाने पर औद्योगिकीकरण के खिलाफ थे गांधी जी। बोस आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। वह आधुनिकीकरण के पक्ष में थे, जिससे औद्योगिकीकरण हो, इंडस्ट्री बैठ सके। हरिपुरा अधिवेशन में उन्होंने औद्योगिक विकास की वकालत भी की थी। धर्म के बारे में गांधी धार्मिक व्यक्ति थे। वह मानते थे कि विभिन्न धर्मों के रास्ते अलग अलग है, किंतु लक्ष्य एक है। बोस धर्म को व्यक्ति के विश्वास का उनका निजी मामला समझते थे। उनके आईएनए में बहुत सारे सभी धर्मों के लोग थे। कास्ट और अनटचेबिलिटी के बारे में गांधी जाति में विश्वास नहीं करते थे, किंतु वर्ण व्यवस्था को मानते थे। वह छुआछूत के खिलाफ थे और इसके उन्मूलन हेतु कार्यक्रम भी चलाया था उन्होंने। बोस जाति को समाजवादी क्रांति से समाप्त करना चाहते थे और इस माध्यम से पुरातन सामाजिक पदानुक्रम हेरार्की जो बना हुआ है कि ऊंच नीच का, उसको खत्म करना चाहते थे। महिलाओं के बारे में गांधी जी महिला एवं पुरुष को समान मानते थे। उन्होंने उनकी उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। बहुत सारे काम किए उनके उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए। और बोस भी महिला पुरुष को बराबर मानते थे। उनकी आईएनए में झांसी रानी रेजिमेंट हुआ करती थी। कैप्टन सहगल जो थी, लक्ष्मी सहगल, उसकी इंचार्ज थी। और शिक्षा के बारे में गांधी जी का विचार था कि गांधी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के खिलाफ थे एवं अंग्रेजी शिक्षण माध्यम के भी खिलाफ थे। वो मातृभाषा में शिक्षा के पक्षधर थे। 7 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों को मुख्य शिक्षा के पक्षधर थे। ये महिला वाले में पॉइंट आ जाएगा कि 7 से 14 वर्ष के लड़के एवं लड़कियों को ही मुख्य शिक्षा के पक्षधर थे। और बोस चाहते थे कि भारतीय विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करें, वहाँ तकनीकी और विज्ञान का अध्ययन करें और औद्योगिकीकरण में अपना योगदान दे सकें। हरिपुरा अधिवेशन में उन्होंने विज्ञान समिति का भी स्थापना किया था एक। इन सब के बावजूद बहुत सारे विभिन्नताएं थे दोनों में, लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और उनके काम को प्रोत्साहित करते थे ताकि देश आजाद हो सके। दोनों बहुत ईमानदार थे, कंप्लीटली ऑनेस्ट थे, अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, मानवतावादी थे, धर्मनिरपेक्ष थे दोनों, और किसी प्रकार के रेसिज्म के खिलाफ थे। और दोनों ने
अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। दोनों ने अपना बलिदान दिया। कुछ सम्मान है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है। कोलकाता एयरपोर्ट को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे पूछा जा सकता है कि पराक्रम दिवस किसके दिन से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से संबंधित है। एक रॉस आइलैंड है अंडमान निकोबार में, इसका नाम बदलकर कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। हाल ही में भारत सरकार ने इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगाने की घोषणा की है, ये लगाई जाएगी। और इस दिन को 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल सरकार ने देश प्रेम दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था, हालांकि पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2021 में नेताजी की 125वीं वर्षगांठ पर कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एमसीक्यू पहला क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी भगत सिंह, डी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की था सुभाष चंद्र बोस ने। ये बीपीएससी में पूछा गया 44 में और 48 से 2 बार पूछा गया। आजाद हिंद सरकार कब बनाई गई थी? यहाँ सॉरी 21 अक्टूबर होगा, 21 अक्टूबर 1943 को ही आजाद हिंद सरकार बनाई गई थी। यह भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। हु ज्वाइंड सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विथ आईएनए? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के समय कौन जुड़ा हुआ था इनमें से? और ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ भी जुड़े थे और आईएनए से भी जुड़े हुए थे। इसमें से पहला है जयप्रकाश नारायण, दूसरा बैकुंठ शुक्ल, तीसरा शीलभद्र याजी, चौथा राम नारायण प्रसाद, और लास्ट ऑप्शन ई, पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दीज और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो शीलभद्र याजी थे। यह भी बीपीएससी के 62वीं क्वेश्चन में पूछा गया है। अब है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, पटना में, कटक में, पुडुचेरी में? तो कटक में हुआ था। हुआ इज द मेंटर ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी चित्तरंजन दास, सी एम जी रानाडे, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो चित्तरंजन दास इनके पॉलिटिकल मेंटर थे। विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन सुभाष चंद्र बोस वाज नॉट एसोसिएटेड? इन संगठनों में से किससे सुभाष चंद्र बोस नहीं जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, ऑप्शन बी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑप्शन सी कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कलकत्ता नगर निगम, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें सभी से जुड़े थे। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, ट्रेड एटक से भी जुड़े हुए थे, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी ये मेयर बन रहे हैं, सीईओ भी थे। तो और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के बहुत कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष थे ये। तो सभी से जुड़े थे, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के जो गुजरात में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सत्यमूर्ति, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रास बिहारी बोस, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सुभाष चंद्र बोस थे अध्यक्ष इसके। इन विच कंट्री सुभाष चंद्र बोस वाज फाउंडेड द फ्री इंडिया लीजन? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने की थी? ऑप्शन ए जर्मनी, बी जापान, सी सिंगापुर, और डी ताइवान। तो जर्मनी में की थी स्थापना इन्होंने। आजाद हिंद सरकार जब बनाई गई थी 1943 में, तो उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, बी मोहन सिंह, बी मोहन सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी प्रीतम थी। सुभाष चंद्र बोस थे, प्रीतम सिंह नहीं थे, रास बिहारी बोस नहीं थे। इन्होंने सौंप दिया था आईएनए और आईएएल को, और उन दोनों को मिलाकर आजाद हिंद सरकार का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी इनमें से? ऑप्शन ए द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्री हिंदुस्तान, द इंडियन स्ट्रगल, इनमें से कोई नहीं। इंडियन स्ट्रगल लिखी थी इन्होंने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि से किसने संबोधित किया था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी चित्तरंजन दास। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि से संबोधित किया था। ये सब उसमें लिखा हुआ है, उसी के आधार पर जो पहले हम लोग पढ़े हैं पीछे, उसी के आधार पर कुछ प्रश्न को उत्तर है। देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को? ए महात्मा गांधी, बी चित्तरंजन दास, सी पीपुल ऑफ जापान यानी जापान की जनता, डी जर्मन की नागरिक। तो महात्मा गांधी ने कहा था इन देशभक्तों का देशभक्त। बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी गौतम बुद्ध, डी नन ऑफ दीज। रविन्द्रनाथ टैगोर को नहीं बोला जाता, महात्मा गांधी को नहीं बोला जाता, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है, बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया नहीं बोला जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? बलिदान दिवस के रूप में, ऑप्शन ए बी त्याग दिवस, सी परिवर्तन दिवस, डी पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस द्वीप का नाम, किस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है? रॉस आइलैंड, नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, पंबन आइलैंड। रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है। इसे देखिए, नेताजी बोस का टाइटल है बोस और यह है रॉस, तो रॉस बॉस। रॉस आइलैंड का नाम बदलकर बोस आइलैंड यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया। इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में कुछ दूसरा लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।